उत्तर प्रदेश में होने वाली 10 सबसे मुनाफा वाली खेती जिन्हें करके किसान अमीर बन रहे हैं। नंबर 10, आलू की खेती उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर की जाती है, जहां की जलवायु और उपजाऊ मिट्टी इसकी बेहतर उत्पादन के लिए अनुकूल होती है। राज्य के कई जिले जैसे आगरा, फर्रुखाबाद और कानपुर आलू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। उच्च गुणवत्ता वाले आलू की कीमत 1500 से 1800 रुपए प्रति क्विंटल तक हो सकती है, जो किसानों के लिए फायदेमंद होती है और उनकी आमदनी को बढ़ाने में मदद करती है। नंबर 9, मटर एक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है जो रब्बी सीजन में उगाई जाती है। यह फसल ठंडे मौसम में अच्छी पैदावार देती है और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इसकी खेती की जाती है। मटर का उपयोग सब्जी, सूप और अन्य खाद्य पदार्थों में किया जाता है। नंबर 8, सरसों उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है जो रब्बी सीजन में बोई जाती है। राज्य के कानपुर, सीतापुर, सहारनपुर, एटा, मेरठ, गोंडा, बहराइच, मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में सरसों की खेती प्रमुखता से की जाती है। सरसों के बीजों से तेल निकाला जाता है जो खाद्य और औषधीय उपयोग में आता है। नंबर 7, उत्तर प्रदेश में चावल की खेती व्यापक रूप से की जाती है। फैजाबाद मंडी में कोर्स वैरायटी के चावल की कीमत R0900 से R3000 प्रति क्विंटल तक रही है। उच्च गुणवत्ता वाले चावल की कीमतें और भी अधिक होती हैं, जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा मिलता है। नंबर 6, गन्ना उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है जिसे बड़े पैमाने पर किसान उगाते हैं। गन्ने की कीमत 300 से 350 प्रति क्विंटल तक हो सकती है, जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा मिलता है और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इससे गुड़ और चीनी उद्योग को भी लाभ होता है। नंबर 5, टमाटर की खेती उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो रही है। यह फसल कम समय में अच्छी पैदावार देती है और बाजार में इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। उच्च गुणवत्ता वाले टमाटर की कीमत 2000 से 2500 प्रति क्विंटल तक हो सकती है, जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा मिलता है। नंबर 4, मिर्च की खेती भी उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए एक उच्च लाभकारी फसल मानी जाती है। खासकर हरी मिर्च और लाल मिर्च की मांग पूरे साल बनी रहती है। उच्च गुणवत्ता वाली मिर्च की कीमत 5000 से 6000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच सकती है, जिससे किसानों को अच्छी आमदनी होती है। मिर्च का उपयोग मसाले, अचार और पाउडर बनाने में किया जाता है, जिससे इसकी बाजार में अधिक मांग रहती है और किसानों को कई तरह के व्यापारिक अवसर मिलते हैं। नंबर 3, मक्का एक बहुपयोगी फसल है जिसे खरीफ सीजन में उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद, फर्रुखाबाद, जौनपुर, एटा और फिरोजाबाद जिलों में मक्का की खेती प्रमुखता से की जाती है। मक्का का उपयोग खाद्य पदार्थों, पशु चारे और औद्योगिक उत्पादों में किया जाता है। नंबर 2, चना एक प्रमुख दलहनी फसल है जो रब्बी सीजन में बोई जाती है। यह फसल मुख्यतः शीतकालीन महीनों में उगाई जाती है और मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है। चना का उपयोग विभिन्न व्यंजनों में किया जाता है और यह प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। नंबर 1, गेहूं उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलों में से एक है जिसे बड़े पैमाने पर उगाया जाता है और यह किसानों की आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी और अनुकूल जलवायु आवश्यक होती है। उच्च गुणवत्ता वाले गेहूं की कीमतें 2000 से 2200 प्रति क्विंटल तक हो सकती हैं, जो किसानों के लिए काफी लाभदायक साबित होती हैं और उनकी आय बढ़ाने में मदद करती हैं। तो दोस्तों, आज के नंबर 10, चंबा। चंबा हिमाचल प्रदेश का एक बेहद खूबसूरत और ऐतिहासिक महत्व रखने वाला शहर है। यह जगह रावी नदी के किनारे बसी है और अपनी शांत वादियों और प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का चौगान मैदान, जो हरे भरे पेड़ों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है, लोगों को सुकून का अनुभव देता है। चामुंडा देवी और लक्ष्मी नारायण मंदिर यहाँ के मुख्य आकर्षण हैं। इसके अलावा चंबा की लोक कलाएं और हस्तशिल्प भी आपकी यात्रा को यादगार बना सकते हैं। नंबर 9, कांगड़ा वैली। कांगड़ा वैली को हिमाचल की सबसे पुरानी और मनमोहक जगहों में से एक माना जाता है। यहाँ का कांगड़ा किला, जो भारत के सबसे पुराने किलों में से एक है, इतिहास प्रेमियों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। ब्रजेश्वरी देवी मंदिर और चाय के हरे भरे बागान इस घाटी की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। अगर आप सुकून और प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करना चाहते हैं तो कांगड़ा वैली आपके लिए परफेक्ट जगह है। नंबर 8, खज्जियार। खज्जियार, जिसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, अपने अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य और हरे भरे मैदानों के लिए प्रसिद्ध है। घने देवदार के जंगलों से घिरा यह स्थान आपको किसी सपने जैसा महसूस कराएगा। यहाँ की खज्जियार झील, जो एक छोटे से आइलैंड से सजी हुई है, इस जगह का मुख्य आकर्षण है। एडवेंचर के शौकीन लोग यहाँ पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग और जॉर्बिंग का मजा ले सकते हैं। नंबर 7, कसोल। कसोल हिमाचल प्रदेश के युवाओं और ट्रैकर्स की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। पार्वती नदी के किनारे बसा यह छोटा सा गांव अपनी शांत वादियों, सुंदर कैफे और शानदार ट्रैकिंग रूट्स के लिए मशहूर है। यहाँ का खीरगंगा ट्रैक और तोश गांव की यात्रा आपको प्रकृति के करीब ले जाएगी। इस जगह की हरियाली, ठंडी हवाएं और सुकून भरा माहौल इसे एक खास अनुभव बनाते हैं। नंबर 6, मनाली। मनाली हिमाचल प्रदेश का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जो अपनी अद्भुत
प्राकृतिक सुंदरता और रोमांचक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। बर्फ से ढके पहाड़ों, तेज बहती नदियों और घने जंगलों के बीच बसा यह शहर हर मौसम में शानदार लगता है। सोलांग वैली में स्नो स्पोर्ट्स और पैराग्लाइडिंग का मजा लें। रोहतांग पास की बर्फीली वादियों में समय बिताएं और हिडिंबा देवी मंदिर की शांति का अनुभव करें। इसके अलावा मनाली की गली गली में शानदार कैफे, लोकल मार्केट्स और ट्रैकिंग रूट्स मिलेंगे जो इस जगह को हर यात्री के लिए खास बनाते हैं। नंबर 5, धर्मशाला और मैक्लोडगंज तिब्बती संस्कृति के केंद्र माने जाते हैं जो अपनी आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। यहाँ के नामग्याल मठ और दलाई लामा का निवास स्थान शांति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है, जहाँ जाकर हर किसी को आत्मिक सुकून महसूस होता है। भागसू वाटरफॉल की ताजगी और त्रिउन ट्रैक की रोमांचक यात्रा एडवेंचर और प्रकृति प्रेमियों के लिए परफेक्ट अनुभव है। इसके अलावा यहाँ की तिब्बती मार्केट में रंग बिरंगी चीजों की खरीदारी करना और स्थानीय तिब्बती खाने का आनंद लेना भी यहाँ के आकर्षणों में शामिल है। नंबर 4, शिमला। शिमला, जिसे क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है, हिमाचल की राजधानी और सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशन है। यह जगह अपने ठंडे मौसम, ब्रिटिश काल की खूबसूरत इमारतों और माल रोड पर टहलने के लिए मशहूर है। जाखू मंदिर की धार्मिक शांति का अनुभव करें और क्राइस्ट चर्च की भव्य वास्तुकला की खूबसूरती को निहारें। यहाँ के लोकल फूड्स का स्वाद लेना आपकी यात्रा को और खास बना देगा। शिमला की हर गली में आपको एक अलग ही आकर्षण और पुराने जमाने की यादें ताजा करती कहानियां मिलेंगी। नंबर 3, कुल्लू। कुल्लू, जिसे देवताओं की घाटी कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा स्थल है जो अपने मेले और त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का दशहरा मेला, जो भारत के सबसे बड़े और सबसे धूमधाम वाले उत्सवों में से एक है, पर्यटकों को आकर्षित करता है। व्यास नदी के किनारे बसे इस स्थान पर सेब के बगीचे, प्राचीन मंदिर और खूबसूरत ट्रैकिंग रूट्स हैं जो साहसिक यात्रियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए आदर्श हैं। नंबर 2, स्पीति वैली। स्पीति वैली, जिसे हिमाचल का कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है, अपनी दुर्गम और खूबसूरत लोकेशंस के लिए जानी जाती है। यह जगह प्राचीन मठों जैसे कि मठ और मोनेस्ट्री के अलावा चंद्रताल झील जैसी प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है जो यहाँ आने वाले हर यात्री को एक अलग ही अनुभव देती है। यहाँ के ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां और शांत वातावरण हर व्यक्ति को मोहित कर लेते हैं। स्पीति वैली का अनूठा सौंदर्य और शांतिपूर्ण माहौल ट्रैकर्स और साहसिक प्रेमियों के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन बनाता है। नंबर 1, किन्नौर। किन्नौर हिमाचल की सबसे खूबसूरत और शांत जगहों में से एक है जो अपनी अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यह जगह अपने सेब के बगीचों, हरी भरी वादियों और किन्नौर कैलाश यात्रा के लिए जानी जाती है जो यहाँ आने वालों को एक आध्यात्मिक अनुभव देती है। सांगला वैली और चितकुल गांव यहाँ के मुख्य आकर्षण है, जहाँ की खूबसूरती और शांतिपूर्ण वातावरण पर्यटकों को एक अलग ही आनंद। अगर आपको ठंड का असली मजा लेना है तो उत्तराखंड की ये जगहें आपकी लिस्ट में होनी ही चाहिए। बर्फबारी का जादू, -डिग्री की ठंड और नजारे जो आपको स्विट्जरलैंड की याद दिला देंगे। आइए जानते हैं उत्तराखंड के सबसे ठंडे शहरों के बारे में। नंबर 1, पौड़ी। अगर आपको असली ठंड का एहसास लेना है तो पौड़ी से बेहतर जगह शायद ही मिले। ये जगह अपने घने देवदार के जंगलों, शांत झीलों और बर्फ से ढके पहाड़ों के लिए मशहूर है। सर्दियों में यहाँ का तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, जिससे ये परफेक्ट विंटर डेस्टिनेशन बन जाता है। यहाँ से गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियरों का नजारा भी देखने लायक होता है। अगर आप स्नो ट्रैकिंग और हाइकिंग के शौकीन हैं तो पौड़ी आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ की सबसे खास बात है कि ये भीड़ भाड़ से दूर एक शांत और सुकून भरी जगह है जहाँ आप नेचर का पूरा आनंद ले सकते हैं। नंबर 2, मुनस्यारी। मुनस्यारी को लिटिल कश्मीर कहा जाता है और इसकी वजह बिल्कुल साफ है। ये शहर चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है और साल भर ठंडा रहता है। सर्दियों में ये जगह बर्फ की सफेद चादर में लिपटी रहती है, जिससे ये स्विट्जरलैंड जैसा लगता है। ये जगह ट्रैकिंग और स्कीइंग के लिए भी परफेक्ट मानी जाती है। पंचाचूली ग्लेशियर का शानदार व्यू देखने के लिए हजारों टूरिस्ट हर साल यहाँ आते हैं। यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार होते हैं और आपको यहाँ के लोकल कल्चर और पहाड़ी खान पान का भी शानदार एक्सपीरियंस मिलेगा। नंबर 3, मसूरी। मसूरी सिर्फ अपने ठंडे मौसम के लिए ही नहीं बल्कि अपनी बेपनाह खूबसूरती और शाही अंदाज के लिए भी जानी जाती है। इसे क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है और सर्दियों में यहाँ जबरदस्त स्नोफॉल देखने को मिलता है। मॉल रोड पर टहलते हुए गर्म चाय की चुस्कियां लेना और कैंपटी फॉल्स के पास जमी हुई बर्फ देखना किसी सपने से कम नहीं लगता। मसूरी का तापमान दिसंबर जनवरी में -3 डिग्री तक गिर जाता है, जिससे ये उत्तराखंड का सबसे रोमांटिक और ठंडा हिल स्टेशन बन जाता है। अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो मसूरी की लोकल मार्केट्स में वूलन कपड़े, हस्तशिल्प और किताबें खरीद सकते हैं। नंबर 4, औली। अगर आप असली स्विट्जरलैंड का एहसास लेना चाहते हैं तो औली से बेहतर जगह कोई नहीं। ये जगह भारत की सबसे बेस्ट स्कीइंग डेस्टिनेशन मानी जाती है और सर्दियों में पूरी तरह से बर्फ से ढक जाती है।
यहाँ का तापमान -8 डिग्री तक गिर सकता है, जिससे ये भारत की सबसे ठंडी जगहों में से एक बन जाती है। स्नोबोर्डिंग, स्कीइंग और रोपवे राइड का मजा लेना हो तो औली आपकी बकेट लिस्ट में जरूर होना चाहिए। यहाँ का रोपवे एशिया का दूसरा सबसे लंबा रोपवे है, जो आपको औली की खूबसूरती का अद्भुत नजारा देखने का मौका देता है। नंबर 5, नैनीताल। नैनीताल को सिर्फ गर्मियों की ट्रिप के लिए ही नहीं, बल्कि ठंड में घूमने के लिए भी एक शानदार जगह माना जाता है। जब यहाँ बर्फबारी होती है तो नैनी झील और आसपास के पहाड़ किसी परियों की दुनिया का हिस्सा लगते हैं। मॉल रोड पर बर्फ से ढकी सड़कों पर घूमना और स्नोफॉल के बीच बोटिंग करना हर किसी के लिए यादगार एक्सपीरियंस साबित होता है। यहाँ का स्नो व्यू पॉइंट और टिफिन टॉप से पूरे हिमालय का दृश्य देखने को मिलता है, जो बेहद खूबसूरत लगता है। नंबर 6, रानीखेत। रानीखेत एक ऐसी जगह है जहां सर्दियों में बर्फीली वादियों का जादू देखने को मिलता है। यहाँ का मौसम साल भर ठंडा रहता है, लेकिन सर्दियों में तापमान -5 डिग्री तक गिर जाता है। चारों तरफ देवदार और चीड़ के घने जंगल और बर्फ से ढकी वादियों में घूमना किसी सपने से कम नहीं लगता। यहाँ का चौबटिया गार्डन और झूला देवी मंदिर देखने लायक जगहें हैं। रानीखेत में आपको भारतीय सेना का ऐतिहासिक सैन्य छावनी क्षेत्र भी देखने को मिलता है, जो इस जगह को और भी खास बना देता है। नंबर 7, पिथौरागढ़। अगर आपको कम भीड़ भाड़ और असली प्राकृतिक खूबसूरती का मजा लेना है तो पिथौरागढ़ सबसे सही जगह है। ये जगह अपनी अद्भुत घाटियों, नदियों और पहाड़ों के लिए मशहूर है। सर्दियों में ये पूरी तरह से बर्फ से ढक जाती है और यहाँ का तापमान -5 डिग्री तक चला जाता है। ये जगह ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए भी परफेक्ट मानी जाती है। यहाँ से आपको नेपाल और तिब्बत के हिमालयी पर्वतों के शानदार नजारे देखने को मिलते हैं, जो इसे और भी खास बनाते हैं। कृपया हमारे चैनल ग्रो ग्रीन इंटरप्राइजेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।